चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब उत्तर वैदिक काल का अंत हो रहा था, उस समय में तीन चीज़ों का समय चल रहा था। एक तो उत्तर वैदिक काल का अंत, यानी कि 800 से 600 ईसा पूर्व का समय, जब ब्राह्मणों और क्षत्रियों में संघर्ष की स्थिति थी और जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। तो एक वो समय चल रहा था। और उसी समय महाजनपद काल की शुरुआत भी हो गई थी, जब भारत में बड़े बड़े राजनीतिक क्षेत्रों का बंटवारा हुआ। 16 महाजनपद हुए थे, जिसमें बिहार में 3 थे, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसी समय एक तीसरा वर्ग भी, मतलब एक तीसरा क्रम भी चल रहा था, जो था आपका धार्मिक सुधार आंदोलन। ये क्या है? तो देखिए, उत्तर वैदिक काल के अंत में जब ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो गया और इस कारण क्षत्रिय और ब्राह्मण में संघर्ष होने लगे, और इसके बाद क्या हुआ, जब व्यापार की वृद्धि हुई तो राजा को कर ज़्यादा मिलने लगे। राजा को कर ज़्यादा मिलने लगा तो राजा शक्तिशाली हो गए, तो वो लोगों पर अत्याचार भी कुछ हद तक करने लगे। आय की असमानता आ गई, मतलब पहले की तरह अब सभी लोगों की आय समान नहीं है, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, धर्म में बहुत बड़ा बदलाव आया। धर्म में बदलाव ये आया कि अब बहुत ज़्यादा कर्मकांड होने लगे, धर्म में बहुत ज़्यादा आडंबरपूर्ण चीज़ें होने लगी, जिसमें गरीब वर्ग के जो लोग थे वो सक्षम नहीं थे। तो इस कारण क्या हुआ, समाज में कई सारे ऐसे लोग धार्मिक सुधार आंदोलन लेके आए। तो उसी बात को मैंने यहाँ क्या लिखा है कि उत्तर वैदिक काल के अंत में धार्मिक बदलाव आने के कारण कई प्रकार के आडंबर और कर्मकांड ने धार्मिक श्रद्धा का स्थान ले लिया। मतलब जो पहले श्रद्धा का काम था, यानी कि लोगों को जो लोगों को लगता था, जितना वो जिसमें कंफर्टेबल थे, वो कार्य करते थे धर्म के लिए। लेकिन अब उन पर एक दबाव बन रहा था कि जब सभी लोग इतना दान दक्षिणा देते हैं, इतना भयंकर पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, तो आप क्यों नहीं करवाइएगा। समाज में एक आजकल भी ऐसा होता है, समाज में आप देखोगे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर हैं, कोई बहुत गरीब हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत भयंकर मतलब पूजा पाठ करवाते हैं, विवाह करते हैं, लेकिन जो वर्ग गरीब है उनको उतने पैसे तो है नहीं, तो उन पर एक दबाव आता है, एक प्रेशर आता है कि हम क्या करें। अगर हम बहुत अच्छा करेंगे तो कर्जे में आ जाएंगे, अपने हिसाब से कम करेंगे तो चार लोग चर्चा करेंगे, देखो इसने कुछ किया ही नहीं। ऐसा होता है ना, एक अजीब प्रकार का दबाव आ जाता है आपके पे। तो वही हुआ उस समय में। तो लोगों ने इस आडंबर और कर्मकांड से परेशान होकर क्या किया, कुछ लोगों ने धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की, यानी कि धर्म में सुधार की ओर निकल पड़े। इसमें बहुत सारे लोग थे। तो यह मुख्यतः दो प्रकार के लोग थे, एक वो जो नास्तिक होते थे और एक आस्तिक होते थे। देखिए, मैंने क्या बताया, धार्मिक सुधार आंदोलन की ओर निकल पड़े। इस कारण क्या हुआ, कुछ दो वर्ग इसमें प्रमुख था, एक नास्तिक एक आस्तिक। इसी कारण क्या हुआ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्मों का उदय हुआ, यानी कि 600 BC के टाइम में नए धर्मों का उदय हुआ, जो दो प्रकार के थे, एक नास्तिक थे एक आस्तिक थे। अब नास्तिक में वो थे जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि मानवता में विश्वास रखते थे। ऐसा उनका कहना था कि ईश्वर में हम विश्वास नहीं रखते, हम लोगों के मतलब सभी लोग अच्छे से रहे, मानव का विकास हो, इसमें वो विश्वास रखते थे। दूसरा आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखते थे। आस्तिक जो थे ये ब्राह्मणों से ही अलग होकर कुछ लोग ने आस्तिक संप्रदाय की स्थापना की, जैसे इसमें नयनार हो गए, अलवार हो गए, आजीवक संप्रदाय हो गए इत्यादि। ये कुछ प्रमुख आस्तिक संप्रदाय थे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो इन्हीं नास्तिक संप्रदाय में से एक प्रमुख संप्रदाय था, जो था आपका बौद्ध धर्म। दो प्रमुख संप्रदाय थे, एक बौद्ध धर्म एक जैन धर्म। तो जैन धर्म में आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी बौद्ध धर्म पढ़िए। तो नास्तिक संप्रदाय में एक प्रमुख कौन सा था, आपका बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप सब भली भांति परिचित होंगे इस बात से कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। किसने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी। और बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञान। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है
कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनको बुद्ध नाम दिया गया, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो देखिए, अगर गौतम बुद्ध ने इसकी शुरुआत की है तो हम इसके जीवन के परिचय से जुड़े कुछ बातों को पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन के रूप में बनता है। तो सबसे पहले इनके बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म अगर हम देखें तो इनकी जन्म हुई थी 563 ईसा पूर्व में, यानी कि 563 BC, 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। नेपाल का तराई क्षेत्र, वहीं पे एक जगह था कपिलवस्तु, उसी कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म की कहानी मैं बताऊंगा आपको। अब इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में कुशीनगर यूपी में हो गया, जो कि आज की डेट में देवरिया के नाम से प्रसिद्ध है। और उस टाइम यह कुशीनगर मल्ल महाजनपद का अंग होता था। जैसा कि आपको पता है 16 महाजनपद थे, उसी में से एक था आपका मल्ल महाजनपद। उसी मल्ल महाजनपद के कुशीनगर में इनका 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कहाँ हुआ? मल्ल महाजनपद में। आज वो जगह कहाँ है? देवरिया में। अब इनके पिता का नाम क्या था? तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, शुद्धोधन। और इससे भी ज़्यादा तो ये पूछा गया है कि इनके पिता या फिर ये खुद किस गणराज्य से बिलोंग करते थे या किस समूह से बिलोंग करते थे। तो देखिए, शुद्धोधन जो थे ये शाक्य गणराज्य के क्या थे? मुखिया थे। क्या थे? मुखिया। शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। शाक्य एक छोटा सा गणराज्य था, एक जनपद था, वहीं के मुखिया थे या फिर कह सकते हैं वहाँ के राजा थे। अब इनकी पत्नी का नाम था महामाया। इस शुद्धोधन की पत्नी का नाम, मतलब कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम, जो कि कौलिय वंश से बिलोंग करती थी। अब देखिए, अब इनके पिता शुद्धोधन है, इनकी माता महामाया है। अब एक स्टोरी आप सुनिए, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हुआ ये कि जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था तो इनकी माँ महामाया अपने मायके की ओर जा रही थी। ठीक है। अब मायका इनका लुम्बिनी में था और इनका घर कपिलवस्तु में था। तो जब लुम्बिनी की ओर जा रही थी तो रास्ते में जाने के दौरान ही प्रसव पीड़ा के कारण इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? सिद्धार्थ। क्या नाम रखा? सिद्धार्थ। यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जब इनका जन्म हुआ तो लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ, इनका नाम इन्होंने रखा सिद्धार्थ। अब क्या होता है, जब ये वापस आती हैं तो सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया की मृत्यु हो जाती है, मतलब ये मर जाती हैं। तो इस कारण से शुद्धोधन ने क्या किया, इनकी ही मौसी यानी कि महामाया की अपनी बहन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। तो हम कह सकते हैं इनकी सौतेली माँ या फिर कह सकते हैं इनकी मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। अब जब इनकी नई माँ यानी कि इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी हो गई तो ये आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की कुंडली महर्षि कौंडिल्य जो कि एक बहुत बड़े ऋषि थे उनसे दिखाया। इनका हाथ या इनका कुंडली कह सकते हैं हम कि ये जीवन में क्या करेंगे, इनके जीवन में कैसी गतियां हैं। तो कौंडिल्य ने एक आश्चर्यजनक बात कही। इन्होंने ये कहा कि आपके पुत्र के जीवन में 2 गतियां हैं। पहली गति ये कि ये तो या तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या दूसरे ये एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। अब इस बात से शुद्धोधन को बड़ा तकलीफ हुआ। चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे ये तो अच्छा है, लेकिन ये दूसरा ऑप्शन गलत है भाई। सन्यासी बन जाएंगे तो दिक्कत है। क्यों? इनके एक ही पुत्र थे और इतना बड़ा साम्राज्य कपिलवस्तु में था, शाक्य गणराज्य, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो इस बात से ये परेशान हो गए और गौतम बुद्ध को यानी कि सिद्धार्थ को बचपन से ही ये क्या किए, मोह माया में डाल दिए कि ये सन्यासी ना बने। क्या ना बने? सन्यासी। मोह माया में डालना मतलब इनको महल से कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया। महल में सोने चांदी जेवर, नर्तकियां, महिलाएं, लड़कियां, डांसर्स, विभिन्न प्रकार के भोजन, मतलब हर प्रकार की विलासतापूर्ण सामग्री इनके सामने डाल दी, जिससे ये इसी में डूबे रहे, शराब ये सब। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये भाई साहब उदास बैठे रहते थे। खिड़की होती है, खिड़की पे ऐसे हाथ रख के बाहर की ओर देखते रहते थे, अलग ही दुनिया में खोए हुए रहते थे।
अब साक्य गणराज्य के जो हेड है यानी कि शुद्धोधन, वो और चिंतित हुए इनके पिता, क्या किया जाए। तो इन्होंने एक ऐसा काम करवा दिया जिसमें अधिकांश पुरुष बर्बाद हो जाते हैं। क्या? तो इनकी शादी करवा दी। क्या करवा दी? शादी। किससे करवा दी? तो महज 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की महिला लड़की से इनकी शादी करवा दी। इस टाइम इनका वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना था, ठीक है। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी करवा दी। अब विवाह तो करवा दिया इनका, तो कुछ दिन तो ठीक रहे ये। इसी ठीक रहने के दौरान इनका एक पुत्र भी हो गया, राहुल। लेकिन जो इनके जीवन में था कि इनको सन्यासी बनना है, तो वो तो फिर से इनको वापस पीछा करेगा। इनके जीवन में फिर से वैसी परिस्थितियां आईं कि ये फिर से उदास रहने लगे और यह इस भोग विलास की सामग्री को इग्नोर करने लगे। इसमें इनकी इंटरेस्ट नहीं रहता था। और ये अब और ज़्यादा परेशान इस बात से हो गए कि पहले तो मैं अकेला था, अब मेरे जीवन में 2 और लोग हो गए हैं, एक इनकी पत्नी और एक इनका पुत्र। अब ये और बहुत ज़्यादा बंधन में बंध गए हैं। अब इनको गृह त्यागना और समाज से दूर होना, मतलब इस सोसाइटी से, इस मतलब राज्य से दूर होना इनको और कठिन लग रहा था, ठीक है। क्योंकि इनको अब पश्चाताप हो रहा है कि हमने विवाह कर लिया और इनका एक पुत्र भी हो गया। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही ये अपने दास चन्ना के साथ बैठे हुए थे। इनका चन्ना इनका दास था, कह सकते हैं इनका सारथी भी था, जो इनको घुमाता था। इनको तो घुमाता नहीं था, मतलब इनके राज्य में इनके पिता की रथ को चलाता था। ये तो कभी घूमने ही नहीं गए थे। इससे बैठ के बात कर रहे थे और रात में इन्होंने उनके सामने बोला, यार मैं कभी आज तक बाहर नहीं गया, मुझे बाहर ले चलो। कहाँ ले चलो? बाहर, राज्य में घुमाओ, कैसा दुनिया दिखता है मुझे दिखाओ। चन्ना को तो पहले से चेतावनी थी कि अगर सिद्धार्थ कहीं ऐसा डिमांड करे कि मुझे बाहर जाना है तो उन्हें ले जाना नहीं है, क्योंकि ये इनको क्या चाहते थे कि हमेशा इसमें रहे बंधा। अब चन्ना डर गए, बोले ना ना हम ना ले जाएंगे, राजा साहब हमको मार देंगे। अब ये सिद्धार्थ भी तो राजकुमार है ना, युवराज है ना, इन्होंने कहा तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब मरता क्या ना करता, बेचारा ले जाए तब भी मरेगा, ना ले जाए तब भी मरेगा। तो अभी ले जाएगा तो बाद में मरेगा, तो इससे यही ऑप्शन चुना कि अभी ले जाते हैं, मरेंगे बाद में। इन्होंने क्या किया, इनके सारथी चन्ना ने इनको कंधक नाम के घोड़े पे बिठाया और इनको ले गए कहाँ? साम्राज्य का सैर कराने, राज्य का सैर कराने। जब ये सैर की ओर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे जिसने इनके जीवन में परिवर्तन ला दिया। वो 4 दृश्य कौन सा था? देखिए, इन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और वृद्ध व्यक्ति को देखकर इनको ये आभास हुआ कि जीवन में आप कितने भी सुंदर, कितने भी शक्तिशाली और कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आपका एक उम्र आ जाएगा जब आप कमज़ोर हो जाएंगे और आप बूढ़े हो जाएंगे, आप कोई कार्य करने के हेतु मतलब कुशल नहीं रह पाएंगे। तो इन्होंने बोला कि इतना शक्तिशाली, इतना बुद्धिमान, इतना सुंदर हो के फिर क्या फ़ायदा जब बूढ़े में झुर्रियाँ ही आ जानी है। मतलब लोग होते हैं ना कि अपने सुंदरता, अपने बलवान मतलब शरीर को सबके सामने दिखाते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत ही होशियार हैं, ज़िंदगी भर दौड़ते हैं, भागते हैं कि हम बहुत होशियार हैं। अंत में कुछ नहीं होता, बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरा दिखा इन्होंने बीमार व्यक्ति। इससे इन्होंने क्या सीखा? बीमार व्यक्ति को देख के इन्होंने ये सीखा कि अगर आप बीमारी आपको होती है, और होती ही सबको है, आप सबको जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी जरूर हुई होगी, चाहे वो छोटी बीमारी क्यों ना हो। आपको सर्दी लगती है, ये भी एक बीमारी ही है। तो इन्होंने क्या देखा कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बीमारी जो है ना, वो आपको बार बार आगे बढ़ने से रोकती है। कभी ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अब बीच में हमें तबीयत खराब हो गई, वो हम नहीं कर पाए, तो कुछ दुख होता है, अरे यार तबीयत खराब हो गया, हम बेकार वो नहीं कर पाए काम। हाँ, कहीं कहीं लोगों को खुशी भी होती है, बच्चों को स्कूल जाने का मन नहीं है, बीमार हो गए और अच्छा मन हो गया, अच्छा बात। लेकिन उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीरियसली किसी कार्य को करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और उनको बीमारी क्या करती है, बीच में रोक देती है। तो ये भी उन्होंने एक सीखा कि बीमार व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। अगला क्या देखा? सब। क्या देखा? सब, या कह सकते हैं मृत व्यक्ति। क्या देखा? मृत व्यक्ति। अब ये देखकर इन्होंने क्या सीखा? ये देखकर हम इसको जोड़ सकते हैं। इन्होंने ये देखा कि जीवन में आप कितने भी होशियार, बुद्धिमान, शक्तिशाली, अमीर, पैसे वाले कुछ भी हो जाए, अंत में आपको मरना ही है। अंत में सबका यही गति है कि वो मर जाएंगे। तो जिंदगी भर हम पैसे के पीछे भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं, भागते भागते एक दिन हम मर जाते हैं। तो
तो इन्होंने बोला अरे ये तो फिर कोई बात ही नहीं बनी, और ये इनकी सोच है। लास्ट में इन्होंने क्या देखा, सब के बाद सन्यासी को देखा, और इनके चेहरे पर इन्होंने प्रश्नचित्त अवस्था देखा, यानी कि ये बहुत खुश थे। इनको किसी प्रकार की चिंता नहीं थी कि मुझे जीवन में कोई आगे बढ़ना है या मुझे जीवन में कुछ करना है। मतलब सबसे ज़्यादा खुश जो थे वो सन्यासी ही थे। बस यहीं से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या बनना है, सन्यासी। क्या बनना है, सन्यासी। अब इनके मन में ये बात आ गया, ये वापस आए, और वापस आने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा दुखी, उदास हो गए। सब चीज़ को त्याग दिया, किसी भी प्रकार, मतलब किसी भी चीज़ से इनको मतलब नहीं था। और फाइनली इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। इस बात का इनको दुख भी था। दुख ये था कि काश मैंने विवाह नहीं किया होता और मेरा पुत्र ना होता, तो मैं इन दो बंधनों को जिंदगी भर के लिए तकलीफ में छोड़ कर ना जाता। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ मैं? अगर ये विवाह नहीं किए रहते तो ये सेल्फ डिपेंडेंट रहते, ये चले भी जाते, कुछ भी होता तो इनकी वजह से किसी अन्य व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इन पर ही तो निर्भर है वो। हालांकि वो राज परिवार में थे, लेकिन पति या पिता इनका स्थान कोई नहीं ले सकता। तो इस बात का इनको दुख था। तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस गृह त्याग के मतलब प्रक्रिया को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ऐसा निष्क्रमण जो कभी वापस ना आए, मतलब ऐसा उन्होंने त्यागा फिर वापस वो घर नहीं आए, और वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसकी खोज में निकल पड़े। अब इसके बाद इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे इनके गुरु मिले, कैसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और कैसे इन्होंने दुनिया को उपदेश दिया, इन सब बातों को आपको पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको मैंने जितना पढ़ाया वो आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इसके बाद इनके जीवन में क्या हुआ। अब तक आपने जाना कि किस प्रकार गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था और वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। अब वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब निकले तो इस क्रम में वो किन किन गुरुओं से शिक्षा लिए, और उसके बाद उनके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटी उनके प्रारंभिक जीवन में, इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इनके जो प्रथम गुरु थे वो थे आपके अलार कलाम। ये वैशाली के थे, और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। सांख्य दर्शन एक पुस्तक था, एक बहुत ही प्राचीन संस्कृत पुस्तक थी जिसे महर्षि कपिल ने लिखा था। इस पुस्तक से इन्होंने यह सीख लिया कि किस प्रकार अपनी इंद्रियों को वश में किया जाए और किस प्रकार से मोह माया को त्यागा जाए। तो ये ज्ञान इन्होंने सांख्य दर्शन से प्राप्त की। सांख्य दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप जो आज पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं a² + b² = c², ये इसी से निकला है। देखा जाए तो इसी में इन्होंने महर्षि कपिल ने बताया था कि अगर एक यज्ञ करने के दौरान जो ये नहीं होता है हवन कुंड, ऐसे उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ऐसे संस्कृत में श्लोक के रूप में कहा था कि इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर = इसका स्क्वायर होगा। तो यही ना पाइथागोरस थ्योरम होता है, a² + b² = c²। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है इसमें। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अलार कलाम से वैशाली में शिक्षा ली सांख्य दर्शन की। फिर इनके दूसरे गुरु हुए रुद्रक रामपुत्र। राजगीर एग्जाम में कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन कि इनके दूसरे गुरु कौन थे, तो रुद्रक रामपुत्र थे। अभी भी इनको पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ये पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए, जिस कारण क्या हुआ, यह अब जिद में आ गए कि नहीं, अब मुझे किसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति करनी ही है। ये घोर तपस्या में लग गए, और बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद, लगभग 6 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद बोध गया में, यानी कि जो आज का जो गया है उसे बोध गया भी कहते हैं, उसी में बोध गया के उर्वेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, या कह सकते हैं हम मोक्ष की प्राप्ति हुई, या प्रबोध की प्राप्ति हुई, या इनलाइटमेंट हुआ। ये सारे टर्म्स, ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में कि इनको इनलाइटमेंट कब मिला, तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, या कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये सारे वर्ड्स में से किसी वर्ड्स को उपयोग कर सकता है कि ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, मोक्ष की प्राप्ति कब हुई, प्रबोध की प्राप्ति कब हुई, ऐसा करके। तो इनको 6 साल की कठोर तपस्या के बाद बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे, निरंजना या फल्गु नदी के पास। आज जो गया में फल्गु नदी है, जो आप जानते होंगे,
जिसे माँ सीता का श्राप मिला है। माँ सीता का श्राप ये था कि वो नदी कभी भी पूर्ण रूप से दिखेगी नहीं, ऐसा कुछ बहुत सारे इसमें टर्म्स हैं जो रामायण में बताए जाते हैं। तो वो वही नदी है, इसे निरंजना नदी भी कहते हैं। जब मैं आपको ज्योग्राफी ऑफ बिहार में नदियाँ पढ़ाऊँगा वहाँ भी इस नदी की चर्चा होगी। तो इसी नदी के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष के नीचे, और बैसाख पूर्णिमा के दिन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कब? 35 वर्ष की आयु में, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। मैंने बताया था आपको 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, और 6 साल तक तपस्या करेंगे तो कितना साल बाद ज्ञान प्राप्ति होगी? 35 साल बाद। अब इसमें आप क्या समझे? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उरुवेला में 6 साल तक तपस्या करने के बाद, निरंजना नदी या फल्गु नदी के पास पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन, और 35 वर्ष की आयु में। अगर इसमें एक नोटिस किया जाए बात, तो एक बहुत ही रोचक बात यह है कि गौतम बुद्ध का जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, इनकी मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई, और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बौद्ध धर्म के साहित्य में इस ज्ञान की प्राप्ति को बुद्धत्व कहा गया है। क्या कहा गया है? बुद्धत्व। जैसे मैंने आपको कल अभी बताया था कि कैसे जब ये गृह त्याग देंगे तो उसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। उसी प्रकार जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस घटना क्या कहते हैं? बुद्धत्व। मतलब इन्हें, बुद्ध मतलब होता है ये ज्ञान, ठीक है, तो बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। अच्छा, इसी के बाद सिद्धार्थ, यानी कि वही गौतम बुद्ध, पहले नाम तो सिद्धार्थ ही था इनका, उनको बुद्ध या तथागत नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध मतलब जिसे पूर्ण ज्ञान हो, और तथागत मतलब सत्य है ज्ञान जिसका। क्या होता है इसका मतलब? सत्य है ज्ञान जिसका, और बुद्ध मतलब जिसको पूर्ण ज्ञान हो। ये 2 नाम इनको मिले। इनके अन्य नाम और भी थे, जैसे कि शाक्य मुनि। क्यों? क्योंकि इनके पिता शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, तो वहीं के थे, तो ये तो शाक्य मुनि इनको कहते हैं। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा है अंग्रेज एडविन आर्नल्ड ने। क्यों? क्योंकि एशिया में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति इन्हीं को माना गया है उस समय का, इसलिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। अब जब ये ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये ज्ञान लोगों में बांटेंगे भी, तब ना ये संसार में अपने विचारों को सबके सामने रखेंगे, तब ना इनकी बातों को लोग मानेंगे। तो इन्होंने क्या किया? अपना उपदेश देना प्रारंभ किया। उसी क्रम में सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ या ऋषिपत्तनम में। ये तो क्वेश्चन सीधा बनेगा आपके एग्जाम में कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो क्या बोलोगे आप? सारनाथ में, या फिर उसी का दूसरा नाम है ऋषिपत्तनम। अब इसमें एक और क्या टर्म है कि ऋषिपत्तनम में इन्होंने या सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। इसी 5 ब्राह्मणों में एक प्रमुख थे आनंद, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। यहाँ ये इनके मतलब प्रिय शिष्य थे। तो कहाँ पे है ये जगह? तो ये जगह वाराणसी, वर्तमान वाराणसी में है, यूपी में है। डियर पार्क, मतलब इसे डियर पार्क के नाम से जाना जाता है इस जगह को। आज हिरण्य उद्यान कह सकते हैं, हिरण का जहाँ पे जगह हो, जहाँ पे रहती है। तो डियर पार्क में इन्होंने दिया मतलब प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में 5 ब्राह्मणों को, वाराणसी यूपी में, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि इस घटना को क्या कहते हैं? जिस प्रकार गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति घटना क्या कहते हैं? बुद्धत्व। तो ज्ञान प्राप्ति घटना को बुद्धत्व कहते हैं। तो इनको उन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया उसी घटना क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन। एक क्वेश्चन भी आया था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस मतलब मुद्रा में दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो धर्म चक्र मुद्रा में दिया था। एक क्वेश्चन आया है, ये एसएससी सीजीएल में आया था। अच्छा, अब और क्वेश्चन क्या आएगा? प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। ऐसा भी आया है कहाँ पे, किस मतलब पार्क में दिया? तो डियर पार्क। ये भी याद रखिएगा, मैंने जो पॉइंट इसमें लिखा है सारे इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। तो ये इनका आप जान गए कि इन्होंने प्रथम उपदेश कैसे दिया। अब प्रथम उपदेश देने के बाद इनके प्रारंभिक जीवन से जुड़ी कुछ और बातें हैं जो स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके संकेत या सिंबल कह सकते हैं, इनके जीवन से जुड़ी घटनाएं और उनके सिंबल। क्या है वो सिंबल? देखिए, ये जब जन्म लिए या जन्म के बाद जब ये किशोरावस्था में गए या कह सकते हैं जवानी में गए, तो उस घटना को किस सिंबल से दिखाया जाता है? तो कमल और सांड। ऐसा क्यों? आपको बताया था मैंने कि इनका जन्म लुम्बिनी नाम के
वन में हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थल पे जो वन है उसी वन में हुआ था। और जब ये जन्म लिए थे तो कई सारे कमल फूल खिल गए थे, ऐसा कहा जाता है बौद्ध धर्म के साहित्य में, बौद्ध धर्म की किताबों में। इसलिए कमल को इनके जन्म का और सांड को इनके जवानी का संकेत माना जाता है। ऐसा ही पूछा गया है, जन्म का संकेत क्या है, तो कमल और सांड सीधे, ठीक है, ऐसा पूछा जाता है। अब देखिए, गृह त्याग या महाबहिष्क्रमण को किससे मतलब संकेत किया जाता है, तो वो संकेत है आपका घोड़ा, ठीक है, गृह त्याग घोड़ा। आप खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, घोड़ा बैठ के ना गृह त्याग करेंगे, तो ये आपका गृह त्याग का संकेत है। ज्ञान की प्राप्ति को किससे दिखाया जाता है, पीपल। क्यों, याद कीजिए, किस नदी के नीचे में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे में। इसी पीपल वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। आगे पढ़ते हैं आप भारतीय इतिहास में। अब देखिए, महापरिनिर्वाण को किस संकेत से, तो पदचिन्ह या फिर स्तूप। स्तूप बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद स्तूप में ही अस्थि कलश को रखा जाता है। मतलब जैसे हिंदू धर्म में होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, समाधि बनाते हैं। मुसलमानों में कब्र बनाते हैं, ईसाइयों में भी कब्र बनाते हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में उनके अस्थियों को एक जगह एक कलश में रखे, उसके ऊपर से एक इमारत बना दिया जाता है, इस प्रकार से। देखिए, इस प्रकार से, ऐसे, इसे कहते हैं स्तूप, ऐसे, ठीक है। और पद चिन्ह मतलब अब ये सांसारिक मोह माया को त्याग कर चले गए, ऐसा कहा गया। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, महापरिनिर्वाण। अब देखिए, ये सब तो हो बता दिया मैंने। अब फिर से आते हैं इनके जीवन में जो क्रम से घटनाएं हो रही थी उसमें। जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दे दिया तो धीरे धीरे प्रचलित होने लगे, लोगों के बीच इनका नाम होने लगा, लोग इनको जानने लगे। अब जब ये घूम कर भटक कर लोगों को ज्ञान देते थे तो इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। तो इनके साथ बहुत सारे लोग जो जुड़े तो इनका एक झुंड हो गया, पूरा बहुत बड़ा झुंड। उसमें सिर्फ पुरुष ही पुरुष थे, क्योंकि पुरुष ही पहले इस धर्म में थे, महिलाओं के लिए इस धर्म में कोई स्थान नहीं था। तो इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर क्या हुआ, महिलाओं को धर्म में प्रवेश करने का इन्होंने, महिलाओं को धर्म में प्रवेश करवाने के लिए इन्होंने जिद कर दिया। इन्होंने बोला कि भगवान आप ये बताइए मुझे कि आप महिलाओं को क्यों नहीं आन देते हैं धर्म में। इनका ऐसा कहना था कि महिलाओं को भी इस धर्म में स्थान होना चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने ये कहा कि देखो, वुमेन इज पावर, महिला शक्ति है, आप उस शक्ति को झेल नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा उनका कुछ थॉट था। बहुत महान आत्मा थे, तो उनका एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस था कि उनका ये कहना था कि महिलाओं को आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं झेल सकते, उनके सामने आप मतलब हार जाएंगे। ऐसा जो साधना, जो शक्ति महिलाओं में होती है वो आप में नहीं है। तो ये चीज़ इन्होंने कहा, इसीलिए बौद्ध धर्म में महिलाओं के लिए स्थान नहीं था, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना था। लेकिन ये जिद पे अड़ गए कि नहीं, महिलाओं को स्थान दीजिए। तो लास्ट में क्या किया गौतम बुद्ध ने, महिलाओं के लिए भी धर्म में प्रवेश द्वार खोल दिया। लेकिन वो ये बात कह गए कि अगर पुरुषों का ही प्रवेश इस धर्म में रहता तो ये धर्म बहुत दिनों तक चलता, लेकिन अगर महिलाओं का प्रवेश हो रहा है अब, तो ये धर्म 500 या 1000 साल में जाकर ये खत्म हो जाएगा, इसका विलुप्त हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और आप देख रहे हैं बिहार में जिस बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, आज उसी बिहार में बौद्ध धर्म को मानने वाले मतलब बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम। हालांकि ये चाइना में और ये नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ में, एशिया में है अभी भी, थाईलैंड जैसे देशों में, श्रीलंका में, ये म्यांमार में, चाइना में, जापान में, ये सब है। लेकिन भारत में बहुत कम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब देखिए, अब जब इन्होंने महिलाओं को प्रवेश के लिए अनुमति दे दी तो प्रथम शिष्या कौन बनी, तो प्रजापति गौतमी। याद कीजिए कौन है ये गौतम बुद्ध की ही सौतेली माँ थी, या फिर कह सकते हैं मौसी थी। याद है जब इनकी माँ महामाया 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके जन्म के 7 दिन बाद, तो पिता ने इनसे शादी कर लिया था बच्चे का लालन पालन करने के लिए। अब देखिए, प्रथम शिष्या प्रजापति गौतमी थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। इसमें एक प्रमुख महिला और है, वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी, डांसर आम्रपाली। ये आम्रपाली दुबे नहीं है, ठीक है, आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। ये आम्रपाली एक प्रसिद्ध नर्तकी थी मगध की, जो कि जिसका संबंध अजातशत्रु से बहुत ज़्यादा हद तक था। कहा यह जाता है कि अजातशत्रु के व्यक्तिगत फैसलों में भी इसका हस्तक्षेप होता था। कह सकते हैं हम अजातशत्रु की गर्लफ्रेंड थी, ऐसा, ठीक है। अब ये तो हो गया इनका महिलाओं का प्रवेश।
अब इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, ये भी एग्जाम में आया है। तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिया इन्होंने श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहाँ है, तो कौशल महाजनपद की राजधानी है। जब आप महाजनपद चैप्टर पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री में तो उसमें कौशल महाजनपद आएगा, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, वहीं पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। पहला उपदेश सारनाथ, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती, और अंतिम उपदेश कहाँ दिया, तो अंतिम उपदेश दिया इन्होंने कुशीनगर में, जो कि मल्ल महाजनपद में था। किसको, तो सुबोध को। इन्हीं का एक शिष्य था सुबोध, और यहीं पर जब ये उपदेश दे के भोजन करके जब सो गए तो अगले दिन ये मृत पाए गए, यानी कि मर गए थे। तो 80 वर्ष की अवस्था में ये इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है, इनको मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये इनका अंतिम उपदेश था। कई बार पूछा गया एग्जाम में कई बार कि इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया, तो सुबोध को। ठीक है, अब ये तो हो गया इनके उपदेश, इनका जीवन। अब इन्होंने जितना दिन जीवन जिया, इतने दिन में इन्होंने इतने सारे उपदेश दिए, उसी में से कुछ महत्वपूर्ण उपदेश जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ना है। तो इनके महत्वपूर्ण उपदेश में से पहला ये था, इन्होंने कहा कि 4 आर्य सत्य होते हैं, 4 नोबल ट्रुथ होता है, यानी कि 4 आर्य सत्य। क्या होता है ये, तो देखिए इनका कहना ये था कि दुख है, मतलब संसार में दुख तो है, आप चाहे कितने भी क्यों ना कुशल हो, मंगल आपका जीवन हो, कितना भी आपके पास पैसा हो, कुछ भी हो, दुख कहीं ना कहीं तो होगा ही जरूर। जैसे आप देखते होंगे गरीब आदमी है, उसके पास स्वस्थ है, वो खाने को पैसे नहीं है। कोई बहुत अमीर आदमी है, अरबपति है, डायबिटीज हो गया उसको, ऐसा होता है ना, और कोई बहुत बड़ा बीमारी हो गया, तो दुख तो उसको भी है ना। तो वही वाली बात है। तो उन्होंने ये कहा कि दुख तो है, आप कितना भी दुख से भागोगे, दुख आपको पीछे करेगा ही। ऐसा क्यों, तो इसके पीछे कारण भी बताया इन्होंने, दुख का कारण। सेकंड सत्य है दुख का कारण। क्या है रीजन ऑफ सॉरो, तो इच्छा ही दुखों का कारण है। सबसे पहला कारण तो इच्छा है, और उससे भी पहले देखा जाए तो जन्म ही दुख का कारण है। आप इस मतलब धरती पर जन्म लिए हैं, इस 84 लाख योनियों में आप जन्म ले रहे हैं बारी बारी से, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। आप कष्ट झेल रहे हैं, आपने कोई पाप किया है, आप ये पाप झेल रहे हैं, समझिए एक तरह देखा जाए तो ये इन्होंने कहा था। और जब आप जन्म ले लिए तो आप इच्छा कर रहे हैं, इच्छा ही दुख का कारण है। आप खुद सोचिए ना, आपकी कोई इच्छा है, आपने कोई डिजायर किया और वो पूरा नहीं हुआ तो दुख नहीं होगा। आप एग्जाम दिया, आप फेल हो गए तो दुख होगा। आपकी इच्छा क्या थी, आप एग्जाम पास कर जाओ, तो ये डिजायर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जन्म हुआ है। क्योंकि अब जन्म ले लिया, आप बकलोल की तरफ पड़े हुए हैं कहीं पे, तो ये तो कोई दिक्कत बात ही नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा कारण तो जन्म है, आपने जन्म लिया वही दुख का कारण है। और उसके बाद तृष्णा है, तृष्णा मतलब इच्छा या डिजायर। तो जन्म के बाद दुख का दूसरा कारण है इच्छा। तो जन्म और इच्छा ही दुख का कारण है। तो उन्होंने कहा इसका निवारण है क्या, तो बोला हाँ निवारण है, दुख का निवारण है, सॉरो कैन बी रिमूव्ड। कैसे, तो चौथा उन्होंने आर्य से बताया दुख निवारण के उपाय। दुख निवारण के उपाय बताया, रेमेडी ऑफ सॉरो बताया। क्या बताया इसमें, इन्होंने बताया कि अगर दुख का निवारण करना है तो आपको अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है वो 8 फोल्ड पाथ, देखिए सबसे पहला है सम्यक दृष्टि यानी कि ऑब्जर्वेशन। मतलब कि ऐसा आप अपने आप को बनाइए कि चाहे कितना भी दुख वाला सिचुएशन हो या कितना भी खुश वाला सिचुएशन हो, ऐसा नहीं है कि आप दुख वाले सिचुएशन में सर पटक पटक के मर जाइए और खुशी वाले में कूद कूद के मर जाइए। अपने आप को आप मतलब कंट्रोल करके रखिए, दोनों ही परिस्थिति में अपने आप को एकदम संभाल के रखिए कि आप दुख भी झेल सकते हो और आप खुशी को भी झेल सकते हो। ये है इनका सम्यक दृष्टि। अपनी मानसिकता ऐसी बनाइए, इन्होंने ऐसा कहा। फिर कहा सम्यक संकल्प, यानी कि आप ऐसा संकल्प कीजिए, डिटर्मिनेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि मैं उपदेशों को मानूंगा और पूर्ण तरीके से अपने कार्य को करूंगा, पूरी निष्ठा से, पूरे डेडिकेशन से अपने काम को करूंगा। ये एक दूसरा आपका अष्टांगिक मार्ग का मतलब दूसरा अष्टांगिक मार्ग है। ये आपका दूसरा अष्टांगिक मार्ग हो गया। ये अगर आप फॉलो करोगे तो आप दुख को निवारण कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने क्या कहा, तीसरा कहा इन्होंने सम्यक वचन, स्पीच। मतलब आप ऐसा स्पीच रखिए जिससे दूसरे प्राणी मात्र को नुकसान ना हो। आप मतलब कुवचन मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, चुगली मत कीजिए, ठीक है, सत्य बोलिए, ऐसा सम्यक स्पीच। सम्यक कर्म, ऐसा कर्म मत कीजिए जिससे किसी दूसरे को हानि पहुंचे, आपके कर्म के कारण दूसरे को हानि पहुंचे,
ऐसा कर्म मत कीजिए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी को ठोक दिए, तो आप तो मजा ले रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, और दूसरा तो उसको तो चोट लग गया। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सम्यक जीविका, इसका क्या मतलब हुआ? सम्यक जीविका मतलब ये हुआ कि देखिए, हर इंसान, हर व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को मतलब बढ़िया तरीके से जीने के लिए कोई ना कोई जीविका अपनाता है, कोई ना कोई बिजनेस करता है। तो अब ऐसा बिजनेस मत करो, ऐसी जीविका मत अपनाओ जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो। जैसे चोरी मत करो, डकैती मत करो, ठीक है, हत्या मत करो, मांस मत बेचो, ठीक है, शराब मत बेचो, ये सब इन्होंने कहा, ठीक है। शराब पीने से आप तो बेच दोगे, आप तो कमा लोगे, लेकिन दूसरे को तो हानि पहुंचेगी। ये सब इन्होंने कहा है कि जीविका आप सम्यक रखिए, अच्छी जीविका रखिए। सम्यक व्यायाम कीजिए, मतलब नियमित रूप से आप व्यायाम कीजिए, स्वस्थ रहेंगे आप। सम्यक स्मृति, हमेशा बौद्ध के उपदेशों को याद रखिए, ठीक है, हमेशा बौद्ध के उपदेशों को याद रखिए, और जिससे आपका ध्यान विचलित ना हो किसी गलत काम को करने के लिए, ठीक है। और सम्यक समाधि, यानी कि जीवन का अंतिम सत्य, आप मर जाओगे तो आपकी समाधि हो जाएगी, आपको स्तूप में डाल दिया जाएगा, ऐसा। तो ये अष्टांगिक मार्ग इन्होंने फॉलो करने के लिए कहा है, इससे दुख का उपाय हो सकता है। तो आप ये सारे फैक्ट्स जान गए। अब कुछ और पॉइंट्स जुड़े हुए हैं बुद्ध धर्म से, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपने अब तक क्या जाना कि गौतम बुद्ध ने कौन कौन सा उपदेश दिया था, उनकी प्रारंभिक जीवन क्या थी, ये सब। अब उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी थी, उसको हम जानेंगे कि क्या वो शिक्षाएं थी जो उन्होंने अपने शिष्यों के लिए दिया था। तो देखिए, उन्होंने एक पंचशील सिद्धांत दिया था। ये पंचशील सिद्धांत सभी प्रकार के लोगों के लिए था, चाहे वो गृहस्थ जीवन जीते हो, चाहे वो सन्यासी या फिर ब्रह्मचर्य हो। क्योंकि गौतम बुद्ध को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले विभिन्न प्रकार के लोग थे, वो सन्यासी भी थे और वो गृहस्थ जीवन जीने वाले भी थे। तो उन सभी के लिए पंचशील सिद्धांत है। क्या है ये पंचशील सिद्धांत? सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, मतलब आप अपनी वचन से, अपने बोली से, अपने भाव से या अपने शरीर से किसी के साथ हिंसा मत कीजिए। मतलब क्या हुआ? देखिए, शरीर से हिंसा मतलब किसी को आप मारिए नहीं। वचन से हिंसा मतलब अगर आप मुंह से भी कोई गलत बात बोलते हैं, वो भी एक हिंसा है। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं, वो भी एक हिंसा है। अगर आप किसी को भावों से ये सोच रहे हैं कि इसके साथ बुरा हो जाए, ये मर जाए, कुछ ऐसा, ये भी हिंसा है। तो ये सब हिंसा की श्रेणी में आता है। तो ये नहीं करने को कहा इन्होंने। दूसरा, सत्य बोलना। इन्होंने क्या कहा कि इंसान को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मतलब ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, चोरी ना करना, यानी किसी की वस्तु को चोरी ना करे, या फिर किसी के वस्तु के बारे में ऐसा भी ना सोचे कि इसका वाला सामान जो मेरे पास आ जाता ये भी चोरी है। विचारों से चोरी भी करना मना है इसमें। सिर्फ फिजिकली चोरी करना ही नहीं चोरी होता है। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं कि इसका सामान खराब हो जाए या फिर इसका सामान मुझे मिल जाए कहीं से, मतलब किसी तीसरे तरीके से, तो ये भी चोरी है। विचारों से चोरी, ये भी नहीं करना है। व्यभिचार यानी कि एडल्टरी, आप खुद के पांचों इंद्रियों पर मतलब संयम बना के रखें, जिससे आप किसी गलत या किसी एडल्टरी वाले कामों में ना संलग्न हो या फिर उससे दूर रहें, ऐसा मतलब एडल्ट चीज़ों से दूर रहना, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। अगला, मादक द्रव्यों से परहेज, यानी कि शराब, नशा वाला सामान जितना है उससे दूर रहना है, ठीक है। ये इनका 5 पंचशील सिद्धांत था। ये किसके लिए था? गृहस्थ के लिए भी और ब्रह्मचर्य के लिए भी। लेकिन अब ब्रह्मचर्य या फिर सन्यासी लोगों के लिए 5 और था। तो पंचशील पहले वाला और 5 अभी और है, तो इस दोनों को मिला के कहते हैं 10शील सिद्धांत। देखो, पंचशील पहले वाला और 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 5 के अलावा 5 तो इसी में आ गया, और 6, 7, 8, 9, 10 अभी ये और हैं। सन्यासियों के लिए कठोर जीवन था। देखो क्या था, 6ठा नंबर जो सिर्फ सन्यासियों के लिए था या फिर ब्रह्मचर्य लोगों के लिए था, संगीत एवं नृत्य से दूरी, मतलब गाना बजाना, डांस, इस सब से दूर रहना है। इससे क्या होगा? देखिए क्या होता है, अगर संगीत सुनते हैं आप तो मनमोहक संगीत होता है, और नृत्य देखते हैं तो अक्सर महिलाएं ही नृत्य करती थी। तो आपको तो पता है गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, वुमेन इज पावर, वो आपको बस में कर लेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर कहाँ फिर बौद्ध धर्म का पालन हुआ? तो थोड़ा सा दूर रहना है सन्यासियों को, गड़बड़ा जाएगा ना फिर बात। हाँ, फिर माला, सुगंधित वस्तु, सुगंध से दूरी। देखो, माला सुगंधित होती है और वो आपको इंद्रियों को, अपने इंद्रियों को मतलब भटकाती है। आपकी नाक भी तो एक इंद्री ही है,
कह सकते हैं सुगंधित वस्तु, किसी सुगंधित वस्तु से आप क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, तो फिर आपका अपने पे कंट्रोल खत्म होने लगता है। या कोई और सुगंध, सुगंध बहुत प्रकार का होता है, मतलब चाहे वो वस्तु का हो, फूल का हो, स्त्री का हो, स्त्री का भी एक सुगंध होता है, ठीक है। तो इन सब से दूर रहने के लिए सीधा समझिए ना, घुमा फिरा के इन्होंने बात नहीं किया, स्पष्ट बोल दिया है सुगंध से दूर रहो, ठीक है। असमय भोजन न करना, मतलब टाइम टू टाइम भोजन कीजिए। जैसे सभी ऋषि मुनि जितने भी मतलब बौद्ध भिक्षु हैं, सभी का एक समय होगा भोजन करने का, उसी समय वो भोजन करेंगे, ये असमय भोजन नहीं करना है। उच्च शैया या फिर आसन का त्याग करना, उच्च शैया पे नहीं बैठना है कि हम बहुत बड़े हैं। वो आपने सुना है ना कहानी कि एक आदमी बहुत ऊंचे बैठा हुआ था, एक आदमी नीचे बैठा हुआ था। तो ऊंचा बैठा हुआ आदमी बोल रहा था, हम देखो तुमसे बड़े हैं, हम तो तुमसे ऊंचे बैठे हुए हैं, देख रहे हो हम बड़े हैं इसलिए तुमसे ऊंचे बैठे हुए हैं। तो नीचे का जगह बैठा हुआ आदमी बोलता है, वो देखिए कौआ, वो तो आपसे भी ऊंचा बैठा हुआ है, तो फिर वो आपसे भी बड़ा हो गया। ऐसा इस लॉजिक के हिसाब से तो वो सबसे बड़ा हो गया। तो ये गलत बात है, ऊंचे शैया पे नहीं बैठना है, ये इन्होंने कहा। मतलब उससे आपके अंदर एक प्राउड, मतलब एक घमंड वाली फीलिंग आती है कि हम बहुत बड़े हैं, ये सब इन्होंने कहा नहीं करने के लिए। और सोने, चांदी, हीरे इत्यादि रत्नों से दूरी, समझ गए ना, ये कौन धारण करती हैं, महिलाएं, समझे। तो इस ब्रह्मचर्य को पालन करवाने के लिए सब कहा गया है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा, बौद्ध धर्म में इन्होंने त्रिरत्न दिया। त्रिरत्न मतलब क्या होता है, बहुमूल्य बातें, बौद्ध की बहुमूल्य बातें। पहला है बुद्ध, बुद्ध मतलब ज्ञान जिसको प्राप्त हो चुका है वो व्यक्ति बुद्ध होता है। धम्म मतलब परमात्मा से मिलाने वाला जो रास्ता है, पथ है, उसे ही धम्म कहते हैं। और संघ मतलब ये हुआ कि मैं अपने आप को बुद्ध के प्रति समर्पित करता हूँ। ये इनके त्रिरत्न थे। तो आप ये तीनों समझ गए। अब हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की। देखिए बौद्ध संगीतियाँ है क्या, बौद्ध काउंसिल है क्या। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ, विभिन्न जगहों के बौद्ध भिक्षु मिलकर एक जगह मीटिंग किए कि अब बौद्ध धर्म में क्या किया जाए, इसको आगे कैसे ले जाया जाए। तो इसी को बोलते हैं बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति 4 हुई है, चारों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चारों याद करने का एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर बहुत कंगाल है। ये आप 4 बार रिपीट करो। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर बहुत कंगाल है। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर बहुत कंगाल है। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर बहुत कंगाल है। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर बहुत कंगाल है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद हो गया होगा। आप भी ऐसे बार बार रिपीट करो। क्या इसमें ट्रिक है, समझाता हूँ मैं। देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, बता दिया मैंने आपको। पहली हुई आपकी 483 BC में, जिस साल गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 BC, मैंने बताया था आपको। कहाँ हुआ था ये उसकी मृत्यु के बाद पहला बौद्ध संगीति, राजगिरी में। देखिए राजा से क्या है, राजगिरी, क्या है, राजगिरी। राजगिरी में इनकी पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। अजात शत्रु ने करवाया था। किसने करवाया था, अजात शत्रु। पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में। अजात शत्रु बताया था मैंने, बिंबिसार का बेटा था जिसने पिता की हत्या कर दी थी। तो आजा से क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। और महाकश्यप क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे, यानी कि अध्यक्ष थे। अध्यक्ष जानते हैं ना, किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। राजा खुद तो नहीं सब करेंगे, तो कोई देख रेख करने वाला होना चाहिए ना। तो वो महाकश्यप थे, ठीक है। ये बहुत ही विद्वान लोग थे। तो महाराजा से महाकश्यप हो जाएगा, ठीक है। महाकश्यप, देखिए राजगिरी राजा से, महाकश्यप महाराजा से, और आजा से अजात शत्रु, ठीक है। अब देखिए वैश्या सबका काल है, ये क्या है। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ, ठीक 100 साल बाद। कहाँ पे, वैशाली में। किसके समय में, कालाशोक के समय। मैंने बताया था आपको ना, जब मैं पढ़ा रहा था आपको इस सब के बारे में, कालाशोक के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, तो बताए थे इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। फिर से बता देता हूँ मैं। कालाशोक के टाइम में हुआ था, ये शिशुनाग वंश का शासक था, याद है। और सवाकामी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तीसरा कब हुआ, तो इसमें एक डाउट है। कहीं कहीं 247 BC लिखा रहता है, कहीं कहीं 250 BC लिखा रहता है। तो आपसे एग्जाम में ये बहुत कम ही पूछता है, बहुत कम इसके चांसेस है। पूछेगा कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में। किसके टाइम में, तो अशोक के टाइम में, अशोक महान। और कौन थे इसके अध्यक्ष, तो मोगलीपुत्र तीस, ठीक है, याद रहेगा आपको। मोगलीपुत्र तीस की एक किताब भी है, कथा वस्तु, ये भी आप याद रखिएगा। कथा वस्तु किसने लिखा है, मोगलीपुत्र तीस में, ठीक है। ये इसकी पुस्तक का नाम है, एग्जाम पूछा गया था। चौथा कब हुआ है, तो पहली शताब्दी में, मतलब कि इसकी भी डेट में डाउट है। मतलब पहली शताब्दी जब हुई थी, उसी में कहीं कहीं 102 BC भी लिखा रहता है, कहीं कहीं तो 1 ईस्वी भी लिखा रहता है। तो BC नहीं, सॉरी, 102 AD ईस्वी, ठीक है।
कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम यानी कि आज का जो कश्मीर है वहाँ पे। किसके काल में? कनिष्क के काल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। ठीक है। अब ये कैसे याद करेंगे आप? देखिए, पटाव मत आसिक, पटाव से पाटलिपुत्र, मत से मोगलीपुत्र तिस और आसिक से अशोक, और कुंवर बहुत कंगाल में कुंडलग्राम, कुंवर से बहुत वसुमित्र और कंगाल से कनिष्क। ठीक है, ये आप याद रखना। एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया है, चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन था, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन था? तो क्या बोलोगे आप? अश्वघोष। याद हो जाएगा आपको। इस चारों को याद रखना क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बौद्ध सभाओं के प्रमुख बिंदु के बारे में। ये बौद्ध सभाएं जो हुई तो इसमें क्या हुआ? क्या आके लोग खैनी मल के चले गए खा के ऐसे करके, कि गप मार के चले गए, कि गाना सुन के चले गए, कि डांस करके चले गए? कोई ना कोई कुछ ना कुछ हुआ होगा ना, जिससे बौद्ध धर्म में कुछ ना कुछ बढ़ावा हो, उससे फायदा हो बौद्ध धर्म में, ऐसा कुछ। तो पहला बौद्ध संगीति में क्या हुआ? सूत्र पिटक और विनय पिटक नामक किताब लिखा गया है। ठीक है, इसमें यह कहा गया था सूत्र पिटक में कि उपदेश उन्होंने जो दिए थे बौद्ध गौतम बुद्ध ने, उस उपदेशों को एक जगह संकलित कर दिया। ठीक है, किसमें? सूत्र पिटक में। विनय पिटक में क्या किया कि बिहार में कैसे रहे। देखो मैं आपके आगे बताऊंगा कि बौद्ध धर्म में दो स्थान प्रमुख थे, एक चैत्य और एक बिहार। चैत्य उसे कहते हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, और बिहार उसे कहते हैं जहाँ ये लोग रहते थे एकदम नियम के साथ। देख रहे हो कितना नियम है, इस नियम के साथ जहाँ रहते थे उसे विहार कहते थे। याद है, इसी विहार के नाम पर हमारे राज्य का नाम बिहार है, बताया था ना, भूलना नहीं है, सब याद रखना है। ठीक है, बताया था मैंने। तो बिहार में कैसे रहे ये विनय पिटक में लिखा गया है। ये लिखा था आनंद ने, याद है आनंद, फेवरेट, ठीक है, फेवरेट शिष्य थे, और उनकी महिला मित्र रूपाली ने। ठीक है, आनंद और रूपाली, इसी रूपाली के चक्कर में महिलाओं का एंट्री करवाया था, समझे? रूपाली इनकी महिला मित्र थी, तो ये बौद्ध धर्म अपनाना चाहती थी, तो कहाँ अपना पाएगी? तो गौतम बुद्ध को इन्होंने क्या कर लिया, इन महिलाओं को एंट्री करने दीजिए ना, जिद कर लिए। याद है ना कैसे महिलाओं को एंट्री करवाए थे ये? अब देखिए, ये दोनों किताब किसने लिखा है? आनंद और रूपाली में। आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। अब देखिए दूसरे बौद्ध संगीति में क्या हुआ? बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हो गया। ये क्या है भाई? विभाजन कैसे हुआ? पूर्ण रूप से विभाजन नहीं हुआ, मतलब कह सकते हैं हम भावनाओं के आधार पर विभाजन हुआ। मतलब कि लोगों में अभी मतलब लोगों के मानसिकता में बदलाव आया और लोग मन ही मन अलग हो गए। आप जानते हैं एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसे गांव का ही बात है, नॉर्मल, दो भाई है, दोनों की शादी हो गई, ठीक है, तो दोनों की शादी हो जाएगी, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, दोनों की पत्नी में थोड़ा सा अंदर अंदर से दरार पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी अलग नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा होता है ना कि मतलब उसकी पीठ पीछे वो बुराई कर रही है, उसकी पीठ पीछे वो बुराई कर रही है, इसकी पत्नी, बड़े भाई की पत्नी अपने पति को मतलब शिकायत कर रही है उसके बारे में, छोटे भाई की पत्नी उसकी शिकायत कर रही है। तो ये एक सिचुएशन होता है जब मतलब दरार पड़ने ही वाला होता है, पड़ा नहीं है। तो वही हुआ दूसरा बौद्ध धर्म के काउंसिल में। दूसरे काउंसिल में बौद्ध धर्म में विभाजन सा हो गया था लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ। क्यों हुआ था? देखिए, महासंघिक और थेरवादी। थेरवादी वो थे जो रूढ़िवादी थे और जो पुरानी विचारधाराओं में विश्वास रखते थे और जो बदलाव नहीं करना चाहते थे, ठीक है, बोलते थे हम जो बुद्ध ने शिक्षा दिया उसी को मानेंगे जीवन भर। और महासंघिक कौन थे? जो परिवर्तन लाना चाहते थे, ठीक है, परिवर्तन लाना चाहते थे, समय के साथ बहुत सारी नई चीज़ों को अपनाना चाहते थे। और यही दोनों देखिए ना, ये दोनों है ना विभाजन, पहला विभाजन, इसी दोनों का पूर्ण रूप से विभाजन होगा आगे, चौथे वाले में बताऊंगा आगे मैं आपको। समझ गए? पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा हो गया है। खैर इसके बारे में एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, इसी कारण। तीसरा में क्या हुआ? अभिधम्म पिटक की रचना की गई। बुद्ध के उपदेश तो सूत्र पिटक में थे, विनय पिटक में बिहार में रहे कैसे, ये था। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध की फिलॉसफी थी। बुद्ध का क्या फिलॉसफी था, मृत्यु किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, बहुत ही मतलब ऐसी बातें जो आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ने वाली, समझे, ये सब इसमें लिखा गया था अभिधम्म पिटक में। इसी तीनों किताब के एक संकलन को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। 3 किताब का संकलन यानी कि त्रिपिटक, ठीक है। अब हम जानेंगे कि चौथी बौद्ध संगीति में क्या हो गया। तो चौथी बौद्ध संगीति में हुआ ये कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। क्या हो गया? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। कैसे हुआ? तो देखिए, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ यहाँ पे 2 वर्गों में पूर्ण रूप से, इसी दोनों का।
हीनयान और महायान के रूप में। हीनयान कौन थे? तो यही थेरवादी हीनयान में बदल गए, और महासंघिक महायान में। हीनयान वाले वो लोग थे जो रूढ़िवादी थे, मतलब कि परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते थे, परिवर्तन का विरोध करते थे, कहते थे बौद्ध गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं उसी को मानेंगे, हम कभी परिवर्तन नहीं लाएंगे, ठीक है। लेकिन वही महायान की बात करें, इन्होंने परिवर्तन को स्वीकारा, जैसे जैसे समय बदला परिस्थिति के हिसाब से इन्होंने परिवर्तन को एक्सेप्ट किया। अगला, ये बौद्ध को महापुरुष या गुरु मानते थे, ना कि भगवान। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीनयान वाले जो लोग थे बहुत बौद्ध को महापुरुष मानते थे जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। भगवान नहीं मानते थे, क्योंकि आपको याद है बौद्ध धर्म था ही नास्तिक धर्म, याद है ना, जिसमें परमात्मा को नहीं मतलब मानते थे। गौतम बुद्ध खुद नहीं मानते थे, वो खुद कहते थे परमात्मा है ही नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैंने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है, ऐसा। तो जो एग्जैक्ट बौद्ध धर्म को मानेगा वो क्या भगवान मानेगा? इसको मानेगा? नहीं ना मानेगा। तो उन्होंने क्या किया, हीनयान वालों ने बोला कि नहीं, ये क्या है? महापुरुष है। ये क्या है? महापुरुष, गुरु हैं हमारे, ना कि भगवान है। लेकिन ये लोग तो अलग ही दुनिया में थे, ये बोलते थे नहीं, ये जो हैं गौतम बुद्ध भगवान हैं, हम इनको भगवान मानेंगे। इनको भगवान मानते थे और इनकी मूर्ति बना के पूजा भी करते थे। और चूंकि ये भगवान नहीं मानते थे इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। देखिए मैंने यहाँ कट कर दिया है, मतलब ये विरोध करते थे, और यहाँ पे क्या कर दिया है, टिक मारा है, मतलब ये मानते थे कि हाँ भगवान है, ओम जय जगदीश हरे, मतलब गौतम बुद्ध का, ठीक है। और ये शाकाहारी थे। देखो अहिंसा याद है, कहाँ गया? हिंसा नहीं करना है, ना फिजिकली ना मेंटली और ना ही वोकली कह सकते हैं, वोकल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे किसी को मार के खा सकते हैं? शाकाहारी थे ये। जो ये प्रॉपर बौद्ध धर्म है, ये प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट जो गौतम बुद्ध की कल्पना थी वो है। और ये जो है ना, ये बताऊं क्या है, ये जो उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म का जो हाल हो गया था वो हो चुका है। इसमें बताता हूँ क्या। देखिए शाकाहारी थे, ये सर्वाहारी थे, सब कुछ खाते थे, उपदेशों को मानते थे, ये नहीं मानते थे, ठीक है। ये उपदेशों को नहीं मानते थे, तोड़ने लगे, मतलब मानते थे कुछ कुछ नहीं मानते थे। आजकल कैसे देखते हो हिंदू धर्म में कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि आज के हिंदू युवा धर्म से उसका दूर दूर तक नाता नहीं है, धर्म से दूर दूर तक नाता है ही नहीं, तो किस प्रकार से वो धर्म का सपोर्ट करेंगे? हमारे जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो धर्म निरपेक्ष हो जाते हैं, उनको वो हिंदू धर्म से कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म से जुड़ाव ही नहीं है। कभी गीता, कभी रामायण, कभी महाभारत पढ़ेंगे तब तो धर्म से लगाव रहेगा। तो कैसे हो? तो वो मजाक उड़ाते हैं हिंदू धर्म का, हिंदू ही हिंदू का मजाक उड़ाता है, ठीक है। फिर अन्य धर्म वाले को देखे हो किसी धर्म का मजाक उड़ाते? नहीं। अन्य धर्म के लोगों का मजाक उड़ाएंगे तो छोड़िए। तो सर्वाहारी थे ये, कौन? ये महायान वाले, सब कुछ खाते थे। उपदेश ये मानते थे या नहीं मानते थे? अच्छा, इन्होंने भगवान नहीं माना, लेकिन इनके उपदेशों को फैलाया, लोगों तक पहुंचाया। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। याद है गौतम बुद्ध भी खुद पाली भाषा में फैलाते थे उपदेश को। और ये क्या किए, ये संस्कृत भाषा में फैलाए। मैंने क्या बोला, ये हिंदू धर्म की तरह हो गया था। मतलब उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म का हाल नहीं था कि हाँ सब कुछ चलेगा, कर्मकांड होगा, आडंबर होगा खूब, वो सब ये करने लगे थे। संस्कृत भाषा में ये उपदेशों को फैलाने लगे थे। अब सुनिए एक और बात, महायान का मूल आदर्श क्या था? बोधिसत्व को प्राप्ति करना, यानी कि मतलब ज्ञान प्राप्त हमें हो जाए, बाद बाकी हम उतना नहीं फॉलो करेंगे। मतलब ज्ञान प्राप्ति हो गया ना, ठीक है, हमें अंदर में ज्ञान है, हम मानते हैं चीज़ों को कि बौद्ध ने क्या क्या अच्छा अच्छा कहा था, उस सबको मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सब चीज़ का पालन करेंगे ऐसा। और कनिष्क क्या अपनाएंगे बताओ? कनिष्क काल में हुआ था, बताओ कनिष्क क्या अपनाएंगे? महायान अपनाएंगे। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म अपना लिया। तो यही था आपका इसका पॉइंट। तो आपने क्या समझा कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि देखिए, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो दो शाखा तो आप पढ़ लिए, एक और शाखा थी जो छठी शताब्दी में गुप्त काल में पनपी, यानी कि समाज में आई, उसका नाम था वज्रयान। क्या नाम था? वज्रयान शाखा। जैसे हीनयान महायान हुआ ना, तो ये वज्रयान। ये वज्रयान जो है ना, ये सबसे खतरनाक था। इसमें पूरा का पूरा आडंबर भरा हुआ था, कर्मकांड भरा हुआ था, जादू टोना तंत्र मंत्र सब इसमें था। मतलब समझिए ना, ये खुल जा सिम सिम ऐसा एकदम अजीब टाइप का था कि इसमें
मतलब नॉर्मल कैसे ये आपका हीनयान महायान है, ऐसा नहीं था। इसमें बाबा होते थे, तांत्रिक होते थे। बताइए तो गौतम बुद्ध कहाँ शांत स्वभाव के आदमी, एकदम अंगुलीमाल डाकू वाला कहानी सुने हैं ना, अंगुलीमाल डाकू वाला। गौतम बुद्ध ने ही उसको भी ज्ञान दिया था, अंगुलीमाल डाकू को, जो लोगों को मारता था, उसका उंगली काट के गला में पहनता था। तो वही तो मतलब इतने बड़े गौतम बुद्ध इतने महान थे, उसमें तंत्र मंत्र सब आ गया। बताइए तो इस यही कारण बना बौद्ध धर्म के डिक्लाइनेशन का, मतलब कि बौद्ध धर्म के बर्बादी का। तो याद रखिएगा कि वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म की शाखा थी जो गुप्त काल में आई थी 6ठी शताब्दी में। ठीक है, अब जो है अब आपको पढ़ना है बौद्ध साहित्य, कुछ लास्ट है यही बौद्ध धर्म में, अब खत्म हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े बौद्ध साहित्य के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको बताऊंगा बौद्ध धर्म के साहित्य, यानी कि बौद्धिज्म लिटरेचर। बुद्धिज्म लिटरेचर, देखिए ये बात मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए त्रिपिटक नामक एक ग्रंथ था, याद है, बताया था अभी, सूत्र पिटक, विनय पिटक। सूत्र पिटक में क्या था? बुद्ध के उपदेश। विनय पिटक में विहर में रहने के नियम। और किसने लिखा था ये दोनों बुक? तो आनंद और रूपाली ने, आनंद और रूपाली ने, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये आपका दो इसका वॉल्यूम हो गया। तीसरा वॉल्यूम क्या था? अभिधम्म पिटक, ये बुद्ध के दार्शनिक विचार इसमें थे, ये बहुत सारे बौद्ध भिक्षु द्वारा मिलकर लिखा गया था। तो ये आपका त्रिपिटक ग्रंथ हो गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। एग्जाम में कई बार आया है कि त्रिपिटक जो है, या ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, या फिर पूछ देगा त्रिपिटक किस धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, तो आप क्या बोलोगे? बौद्ध धर्म। अगला है आपका जातक कथाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जातक कथाएं क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां इसमें है, कि बुद्ध का पूर्व जन्म भी हुआ होगा। जैसे कि अभी हम कैसे जानते हैं, हम हिंदू धर्म में कि विष्णु के कई अवतार है, वराह अवतार है, फिर कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, बहुत सारे अवतार हैं, जानते हैं ना। उसी प्रकार भगवान मानते हैं कुछ लोग इनको, मतलब महायान वाले गौतम बुद्ध को भी, तो वो उनको भी अवतार मानते हैं, और ये कहते हैं, कल्पना करते हैं कि इनका पूर्व जन्म भी हुआ होगा, तो वो पूर्व जन्म में क्या थे ये सब। तो जातक कथाएं इसी पर आधारित एक पुस्तक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां इसमें हैं। और अजंता की गुफा आप जानते होंगे, बहुत ही प्रमुख गुफा है, बताया भी था मैंने आपको। तो अजंता की गुफा में इन्हीं कथाओं को चित्र के रूप में वर्णन किया गया। ठीक है, मतलब इन्हीं के पूर्व जन्म की कहानियों को चित्रित किया गया है दीवालों पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब है अश्वघोष की रचना। अश्वघोष याद है आपको, बताया था मैंने अभी, चौथी बौद्ध संगीति में क्या थे ये? वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इनकी रचना है एक आपका बहुचरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहते हैं। ठीक है, और एक है सौंदरानंद। ठीक है, एक है सरिपुत्र प्रकरण। देखिए बुद्ध चरित्र, बहुचरित्र, सौंदरानंद और सरिपुत्र प्रकरण, ये 3 किताब इनकी हैं। ठीक है, इसके अलावा मिलिंद पनो, ये नागसेन ने लिखा था। ये कौन थे? तो ये एक बौद्ध भिक्षु थे। देखिए इसे मिलिंद के प्रश्न भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था? मिनांडर नाम का यूनानी आक्रमक कह सकते हैं, मिनांडर नाम का यूनानी आक्रांता था, जिसने भारत पे आक्रमण किया था। तो उसने क्या किया, एक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म के, मतलब बौद्ध धर्म से जुड़े बातों पर वो किया, वाद विवाद किया, शास्त्रार्थ किया। तो उसमें मिनांडर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, उन सभी प्रश्नों का जवाब नागसेन ने बड़े कॉन्फिडेंट वे में सही दिया। तो नागसेन ने उन सारे प्रश्नों को एक जगह संकलित किया कि मिलिंद ने मुझसे पूछा था, मिनांडर ने, और मैंने सारा बता दिया। होता है ना, एक प्राउड के साथ उन्होंने इस किताब को लिखा। तो नागसेन ने लिखा है मिलिंद पनो। ये भी कई बार पूछा गया है कि मिलिंद पनो लिखा किसने है। अब इसके अलावा बौद्ध धर्म से जुड़े और भी कुछ ग्रंथ हैं। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको सारा बता दिया हूँ। कहीं में भी पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ऐसा करके, तो अभिधर्म मोक्ष, ये वसुबंधु नामक व्यक्ति ने लिखा था, संस्कृत भाषा की किताब है। महावंश, ये पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, राजा विजय के काल में लिखी गई थी। ये सब बहुत ही मतलब ये साउथ इंडिया की किताबें हैं देखा जाए तो ये सब। ठीक है, श्रीलंका में, शायद श्रीलंका की किताब है, हाँ श्रीलंका की किताब है, वहीं के राजा थे विजय, उन्हीं काल में लिखा गया था। फिर दीपवंश भी उसी, दोनों सेम है, इसी समय में लिखा गया होगा। महावस्तु, ललित विस्त्र कल, उर्ना, बौद्धि वंश, महाविकास शास्त्र, विशुद्धि मार्ग, ये सब अन्य ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये सब आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा। खैर इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब कुछ अन्य बिंदु हैं जो आपको बताता हूँ बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, वो भी बता ही दिया था। देखिए बताया था चैत्य किसे कहते हैं, बताया था ना अभी। चैत्य वो जगह है जहाँ पे बौद्ध धर्म के भिक्षु पूजा करते थे।
और विहर किसे कहते हैं, जहाँ बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध भिक्षु आवास मतलब निवास करते थे, रहते थे। और स्तूप किसे कहते हैं, मृत्यु के बाद जो ऐसे देखिए ऐसे कलश है ऐसे करके, इस कलश में ऐसे रख लेते थे और इस कलश को दफना देते थे, बड़ा सा इस पर ऐसे बना देते थे, ठीक है, ऐसे करके। ये कलश मैंने बहुत बड़ा बना दिया, मतलब छोटा कलश नीचे में रहता था। ये सब गेट है, देख रहे हैं, ये गेट है ऐसे, ये ऐसे तोरण कहते हैं इसको। आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर स्तूप हो गया, मृत्यु के अवशेष में रखा जाता है। अब देखिए, अगर हम भारत में जब यूनानी आक्रमण हुआ, उसके बाद भारत में दो प्रमुख कला का विकास हुआ, एक गांधार कला, एक मथुरा कला। तो गांधार कला जो है, इस गांधार कला में बौद्ध धर्म से जुड़े बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई है। तो एग्जाम में यह आएगा कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां अधिकतम किस कला में बनाई गई, तो क्या बोलोगे आप, गांधार कला में, ठीक है। और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो होने वाला है वो है मैत्रेय अवतार। ये भी याद रखिएगा, मैत्रेय अवतार। जैसे हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि विष्णु का अगला अवतार कौन सा है, कल्कि, उसी प्रकार ये कहते हैं मैत्रेय। और एक और पॉइंट है जो नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, आपको बताया भी हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाती थी, जिसे कुमारगुप्त ने बनवाया था। हेमतसांग यहीं पे आया था, याद है ना, इसे जला दिया था किसने, बख्तियार खिलजी ने। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे। तो मैंने आपको टोटल बौद्ध धर्म पढ़ा दिया। अब इसको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, यानी कि जैनिज्म के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, उत्तर वैदिक काल के अंत में हिंदू धर्म में कर्मकांड और आडंबर के बढ़ने के कारण कुछ नए धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें कुछ नास्तिक थे, कुछ आस्तिक थे। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। नास्तिक संप्रदाय में दो प्रमुख संप्रदाय था, एक बौद्ध धर्म और दूसरा था एक जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म की चर्चा अब हम कर चुके हैं। अब हम जानेंगे जैन धर्म से जुड़े हुए उन फैक्ट्स के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जैन धर्म के इतिहास के बारे में। तो देखिए, जैन धर्म का इतिहास जो है वो बहुत ही प्राचीन है। जैसे बौद्ध धर्म का इतिहास जिस समय का है उस टाइम का जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म महाभारत काल के समय का ही है, लेकिन उसके कुछ ठोस सबूत नहीं मिलते हैं, कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। छोटे छोटे साहित्य से जो बातें हमें पता चली है, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो जैन धर्म में सबसे पहले समझिए जैन का मतलब क्या होता है। जैन का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को जीतना। जो अपनी पांचों इंद्रियों को जीत चुका है उसे ही कहते हैं जैन, ठीक है। अब वो जो छोटे छोटे साहित्य या फिर छोटे छोटे प्रमाण जो हमें मिले हैं जैन धर्म के बारे में, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया अभी, उनसे हमें ये पता चलता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर मतलब वो हुआ, जैसे गुरु समझिए, 24 गुरु हुए या फिर 24 ट्रैवलर हुए हैं जो जगह जगह घूमकर जैन धर्म का जिन्होंने विकास किया। तो 24 तीर्थंकर हुए, ये भी एक क्वेश्चन है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। जैन का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों को जीतना। अब जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। कई बार ऑप्शन में ऋषभदेव नाम नहीं रहता, तो ऑप्शन रहता है आदिनाथ या वृषभनाथ। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिए, ऋषभदेव या आदिनाथ या वृषभनाथ, तीनों इन्हीं का नाम है। इन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया था कि किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर के कोई न कोई प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, जिनसे उस तीर्थंकर को मतलब नोटिफाई किया जाता है या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये वो हैं, ठीक है। अगर कहीं सांड का प्रतीक है तो वो ऋषभदेव की चर्चा हो रही है, ठीक है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और ऋग्वेद में इनके बारे में जानकारी मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऋग्वेद में एक और व्यक्ति हैं, एक और तीर्थंकर है जिनके बारे में जानकारी मिलती है, वो हैं आपके अरिष्टनेमी, जो कि 22वें तीर्थंकर थे। ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो एक बात यही जान लीजिए कि किन दो तीर्थंकर की चर्चा ऋग्वेद में की गई है, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगले हैं दूसरे, अजीतनाथ। अजीतनाथ जो हैं, इनका सिंबल है हाथी और ये अयोध्या में पैदा हुए थे, अयोध्या में जन्म लिए थे। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन हैं, तो आपको बोलना है अजीतनाथ। तीसरे थे आपके संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। तो दोस्तों अब चौथे कौन हैं? चौथे हैं आपके अभिनंदन नाथ।
इनका सिंबल था बंदर और ये अयोध्या में पैदा हुए थे। तो ये 4 जो है आपको याद रखना है क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ये तीनों देता है, पूछेगा दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। अक्सर कंफ्यूज किया गया है दूसरे और तीसरे में, पूछा जाता है दूसरा और अजीत नाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ तीनों ऑप्शन रहता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, याद रखना सेकंड अजीत, थर्ड संभव और चौथ है अभिनंदन। अब 19वीं तीर्थंकर कौन थी? देखो ये थी मतलब कि महिला थी हैं, उनका नाम था मल्लिका नाथ। ये इकलौती जैन धर्म की इकलौती महिला तीर्थंकर थी। यहाँ मैंने लिखा भी है ओनली लेडी, ठीक है। इनका सिंबल क्या था? कलश। 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी। शंख था इनका सिंबल और इनकी चर्चा भी ऋग्वेद में की गई, मैंने बता दिया था अभी। और ये भगवान श्री कृष्ण के करीबी मान जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया जैन धर्म का इतिहास महाभारत क्या उससे पहले का ही है, उससे भी पहले का है। तो इनकी चर्चा भी ऋग्वेद में मिलती है और श्री कृष्ण के करीबी मान जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अब 23वें तीर्थंकर जो है वो थे पार्श्वनाथ। इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ये इनका मतलब सिंबल सांप था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था 872 ईस्वी में, मृत्यु 772 ईस्वी में हो गई थी। पिता थे इनके अश्वसेन जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, ठीक है। माता थी इनकी वामा देवी और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ये अविवाहित थे, इन्होंने विवाह नहीं किया था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति हुई इनको सम्मेद पर्वत झारखंड में जो स्थित है। 84 दिन तक इन्होंने तपस्या की। उस 84 दिन की तपस्या में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने 4 शिक्षाएं दिया। क्या शिक्षाएं दिया इन्होंने? तो इन्होंने ये कहा कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, आस्ते चोरी नहीं करनी चाहिए और अपरिग्रह यानी कि धन इकट्ठा नहीं करना। इसमें 5वां सिद्धांत है एक ब्रह्मचर्य का। क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या था? ये ब्रह्मचर्य इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने 4 शिक्षा दी थी। ब्रह्मचर्य वाला जो है वो महावीर जैन ने दिया था, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। तो वो तो अलग बात है, आगे हम पढ़ेंगे। 5वां इन्होंने दिया, लेकिन इस 5 को मिला के हम पंच महाव्रत या फिर 5 महाव्रत कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है कि पंच महाव्रत किस धर्म की शिक्षा है, किस धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा है। तो क्या बोलना है आपको? जैन धर्म। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? वो है आपके महावीर स्वामी और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाकी 23 तीर्थंकर उस प्रकार से प्रसिद्धि नहीं दिला पाए जैन धर्म को जिस प्रकार से महावीर जैन ने दिलाया था, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहते हैं। संस्थापक ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। ये याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में ऋषभदेव है तो आपको लगाना है ऋषभदेव। कई बार ऐसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन में भी ऋषभदेव भी रहेगा और महावीर स्वामी भी रहेगा, तो आपको महावीर स्वामी लगाना है। कई बार ऐसे ही पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और ऋषभदेव का नाम ऑप्शन में है ही नहीं, ना आदिनाथ है, ना ऋषभनाथ है, ना ऋषभदेव है, सिर्फ है महावीर जैन और बाकी। तब आप ये समझ के चलना कि यहाँ वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है, समझे, रियल फाउंडर की। तो आपको लगाना है ये महावीर स्वामी। अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम। ये जेना नाम से प्रसिद्ध थे। जेना का नाम क्या मतलब क्या होता है? विजेता। अभी बताया था मैंने, अपनी इंद्रियों को जीतना ही क्या कहलाता है? जैन। उसी से संबंधित जेना भी शब्द भी है। इनका जन्म हुआ था 540 BC में वैशाली के कुंड ग्राम में। मृत्यु कहाँ हुई? 468 में पावापुरी राजगीर में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, यह ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। याद है आपको? विदेह बोल रहा हूँ मैं। वज्जी संघ में जो 8 जनपद थे, 8 गणराज्य थे, उसमें आपका ज्ञात्रिक कुल भी था, एक विदेह भी था, लिच्छवी भी था, बहुत सारा बताया था मैंने उस दिन। तो ज्ञात्रिक कुल के ये राजा थे इनके पिता, और इनकी माता त्रिशला थी, ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी विश्व का पहला गणतंत्र। पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखिए। चेटक वहीं के राजा थे, उसी की बहन थी, और इसी चेटक की पुत्री से, याद कीजिए, बिंबिसार ने शादी किया था। याद है? अब चेटक की पुत्री से शादी किया था बिंबिसार ने, चेटक की बहन शादी किया आपके पिता सिद्धार्थ हैं, जैन, ये महावीर जैन के। तो चेटक मान लीजिए ये हैं, इनकी एक बहन है, ठीक है, सिस्टर हैं त्रिशला। इनसे शादी किया किसने? तो सिद्धार्थ ने। इनकी एक पुत्री है, उससे शादी किया आपका बिंबिसार ने। इनका एक पुत्र है जिसका नाम है महावीर। तो महावीर उस हिसाब से, ये दोनों भाई बहन हो गए, तो महावीर उस हिसाब से महावीर बिंबिसार के साले हो गए। अरे वाह, ये तो ब्लड रिलेशन निकल गया यहाँ पे। देखिए,
अब छोड़िए वो, इनकी पत्नी जो थी यशोदा थी। एक और चीज़, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधा है। क्या है? यशोधा। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए, बुद्ध छोटा शब्द है तो पत्नी का नाम बड़ा, यशोधरा। महावीर बड़ा है तो पत्नी का नाम छोटा, यशोदा। एक और बात बताऊँ, नरेंद्र मोदी की पत्नी का नाम भी यशोधरा है। उन्होंने भी पत्नी को छोड़ दिया और गौतम बुद्ध ने भी पत्नी को छोड़ दिया था। ठीक है। अब देखिए, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, यशोधरा नहीं है। पुत्री का नाम है अन्नोजा प्रियदर्शनी। ठीक है। और उनके दामाद का नाम जामिल या जमाली है। यही इनके पहले शिष्य भी बने थे, जमाली, आगे बताऊंगा मैं। इनकी बहन का नाम है सुदर्शना और इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। यानी कि महावीर को जब ये एहसास हुआ कि अब मुझे मतलब एक रिवोल्यूशन लाना है, मुझे ये सांसारिक मोह माया को त्याग देना है, तो उनकी उम्र 30 वर्ष हो चुकी थी और उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग दिया। अब हम जानेंगे कि जब महावीर जैन ने गृह त्याग कर दिया तो उनके जीवन में कौन सी घटनाएं घटी। तो देखिए, जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसके बाद वो चले गए आपके जाम्भिक ग्राम यानी कि जमुई में। वहीं पे ये तपस्या करने लगे और 12 साल की तपस्या के बाद जब वो 42 वर्ष के हो गए, उनकी उम्र 42 वर्ष हो गई, तब जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई या फिर कह सकते हैं कैवल्य की प्राप्ति हुई। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है जैन धर्म के लिए, बताऊंगा मैं आपको अभी। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो रिजुपुल्ली नदी के पास, याद रखिएगा इस नदी का नाम, और साल वृक्ष के नीचे। आपको याद है गौतम बुद्ध में मैंने क्या बताया था कि पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के पास, यहाँ है क्या? साल वृक्ष के नीचे रिजुपल्ली नदी के पास। और जाम्भिक ग्राम ये स्थान का नाम है, वर्तमान में ये जमुई बिहार में स्थित है। यहाँ पे इनको ज्ञान या फिर कैवल्य की प्राप्ति हुई। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कैवल्य शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपको बोलना है जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया था। और उसी प्रकार आपको याद होगा बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्धत्व शब्द का प्रयोग किया गया है, बताया था मैंने आपको। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत कई सारे नाम मिले, जो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नाम तो ये है कि जिन या फिर जैना, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी नाम पे महावीर जैन का नाम भी महावीर जैन पड़ा और पूरे धर्म का नाम भी जैन धर्म पड़ा। इसका मतलब ये होता है विजेता, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पाले, उसे ही कहते हैं जिना या फिर जेना। अगला है अहर्त। अहर्त मतलब क्या होता है? योगी या फिर पूज्य व्यक्ति, जो योगी हो। ठीक है। उसके बाद है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन या फिर बंधन रहित, दोनों का मतलब यही हुआ। मतलब जो सांसारिक बंधन से मुक्त हो उसे ही क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ। क्योंकि महावीर जैन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके थे, वो गृह त्याग कर दिए थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। उन्होंने अपना असली जीवन अब जीना शुरू किया था, क्योंकि अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बाद इनको महावीर भी कहा जाने लगा। इसका मतलब क्या होता है? साधना के प्रति समर्पण। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, चूंकि महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति में 12 साल का समय लग गया, यह एक बहुत लंबा चौड़ा समय है। इस पूरे समय काल में, ये पूरे काल के दौरान इन्होंने बस एक वस्त्र धारण किया था, वो भी वस्त्र समय के साथ फट गया, इनके शरीर से अलग हो गया। लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, लोगों ने इन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, कचरा फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन यह जो तपस्या कर रहे थे उनसे इनका ध्यान भटका नहीं। मतलब इनका साधना कितना अच्छा था, मतलब इनका कंसंट्रेशन कितना अच्छा था। इसी वजह से इनको महावीर कहा गया है। इनके कपड़े फट गए, ये तपस्या फिर भी करते रह गए, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति करनी थी इनको। और वैसे भी इनका एक सिद्धांत भी था कि ये नग्न रहकर तपस्या करते थे। ब्रह्मचर्य वाला सिद्धांत इन्होंने दिया था, नग्न रहना है ब्रह्मचारियों को, इन्होंने बताया था, मैं बता चुका हूँ आपको। तो इनको खुद ही ऐसा मानते थे कि नग्न रहकर ही तपस्या करना चाहिए ब्रह्मचारी को, तो इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इनके कपड़े फट गए उससे कोई मतलब नहीं इनको। ठीक है। तो इनका कंसंट्रेशन पावर इतना था जिस कारण से इन्हें महावीर कहा गया है। ये ऐसा नहीं कि बहुत बॉडी इनका बना हुआ था, ऐसा नहीं, वो महावीर थे। महावीर चेतना से, बुद्धि से। ठीक है। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ज्ञान बांटेंगे, तो इन्होंने उपदेश दिए और उपदेश देने के क्रम में इनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, उन्हें पढ़ते हैं आप। देखिए, इनकी उपदेश और शिक्षा में क्या पढ़ना है आपको?
सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया है? तो पावापुरी में, राजगीर में। ये बात आप याद रखिएगा। जैसा कि आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। उसी प्रकार महावीर जैन ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में, राजगीर में, बिहार में स्थित है ये जगह वर्तमान में। किस भाषा में दिया? तो प्राकृत या फिर अर्धमागधी भाषा में। ये दोनों ही आप याद रखिएगा, दोनों में से एक आपका आंसर होगा जो ऑप्शन में रहे। ठीक है, किसको दिया? तो 11 ब्राह्मणों को दिया। इन्होंने 11 ब्राह्मणों को अपनी शिक्षा दी, अपना उपदेश दिया, और यही ब्राह्मण आगे चलकर जैन धर्म का प्रचार किए। इसलिए इन ब्राह्मणों को 11 गंधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 11 गंधर। ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, इनके प्रथम शिष्य कौन थे? इनके प्रथम शिष्य थे जामिल, जो कि इनके खुद के दामाद थे। आपको याद हो कि जामिल इनके खुद के दामाद थे। अब ये जामिल जो हैं, इन्होंने महावीर के विचारों का कुछ समय बाद विरोध करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि महावीर सही नहीं है, मैं सही हूँ। तो इन्होंने क्या किया? अपना खुद का एक सिद्धांत दिया, जिसे क्रियामान कर्म कहते हैं। ये भी आप याद रखना, ठीक है। प्रथम शिष्या कौन थी इनकी? प्रथम शिष्या तो वो थी चेलना, चंदना या चंपा, इन्हीं का नाम है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन में रह सकता है, ठीक है। एक ही महिला है ये नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। तो प्रथम शिष्या भी आप समझ गए, चेलना, चंदना या चंपा, और प्रथम शिष्य जामिल या जमाली। अब इसी 11 गंधर में से एक गंधर थे सुधर्मा, ठीक है। ये सुधर्मा जो थे, ये महावीर की मृत्यु के बाद भी क्या किए? जैन धर्म का प्रचार करते रहे, ठीक है। और जैन धर्म के प्रचार में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि महावीर की मृत्यु के बाद कौन से ऐसे गंधर थे जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया? तो आप क्या बोलोगे? सुधर्मा, ठीक है। अब देखिए, महावीर ने और क्या कहा? महावीर ने कहा अपने उपदेश में कि संसार जो है वो दुखमय है, मतलब दुख से भरा हुआ है। संसार क्या है? दुख से भरा हुआ है। ऐसा तो गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि इच्छा ही दुखों का कारण है, दुख है, ठीक है। ये सब तो संसार दुखमय है, लेकिन उन्होंने कहा दुख का कारण कर्म फल है। मतलब ये हुआ कि आप जैसा एक्शन करोगे, यूनिवर्स आपको वैसा ही रिएक्शन देगी। मतलब जो आप यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स आपको वापस वही देगी। आप किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। ऐसा दुख का कारण क्या है? कर्म फल है, ठीक है। जो आप कर्म करोगे उसका फल ही कारण होता है दुख का। अच्छा, उन्होंने बोला फिर मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए? तो मुक्ति के लिए उन्होंने त्रिरत्न बताया। आपको याद होगा बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न था, बुद्ध, संघ और धम्म, लेकिन ये त्रिरत्न अलग है। इन्होंने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है? तो सम्यक दर्शन मतलब हुआ कि सत्य में विश्वास रखना, यानी कि सत्य में आपको विश्वास रखना है। सम्यक ज्ञान का क्या मतलब हुआ? सम्यक ज्ञान का मतलब हुआ जिसके पास व्यावहारिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान नहीं, व्यावहारिक ज्ञान है, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। व्यावहारिक और सांसारिक ज्ञान में आप अंतर जानते होंगे। किताबी ज्ञान ये सब क्या होता है? ये सब सांसारिक ज्ञान है। व्यावहारिक ज्ञान वो हुआ जो किस प्रकार से एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, कैसे लोगों के सामने रिएक्ट करे, कैसे बिहेव करे, यही सब तो इन्होंने कहा था। और सम्यक आचरण मतलब क्या हुआ? भले ही कैसी भी परिस्थिति हो, आपको समान आचरण रखना है। चाहे आपका दुख भरा स्थिति भी हो या बहुत खुशी वाला स्थिति भी हो, क्यों ना हो, आपको सेम तरीके से आपको ट्रीट करना है। खुशी में ना ज़्यादा खुश होना है, दुखी में ना ज़्यादा दुखी होना है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि हमें पंच महाव्रत को मानना चाहिए। याद है आपको पंच महाव्रत? जो आपके जिसमें से 4 दिया था पार्श्वनाथ ने और 5वां दिया था किसने? तो ये महावीर ने, ब्रह्मचर्य वाला। अब इसमें 5 महाव्रत में इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको कहा है? अहिंसा को। मतलब सबसे ज़्यादा बल इन्होंने अहिंसा पर दिया कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें अहिंसा करनी चाहिए, ठीक है। नॉन वायलेंस हमेशा रखना चाहिए। महावीर क्या थे? आत्मा में, पुनर्जन्म में, कर्म में, मोक्ष तथा वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। इनका ऐसा कहना था कि हर शरीर में आत्मा है और किसी को भी हमें इसके लिए चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आत्मा में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म विश्वास रखते थे, कर्म विश्वास रखते थे कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही कर्म फल आपको मिलेगा, ठीक है। मोक्ष में विश्वास रखते थे कि आपको मोक्ष मिल सकता है, ठीक है। मोक्ष कैसे मिलेगा? तो त्रिरत्न अपनाने से। और वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे, जाति व्यवस्था में नहीं। खैर, ये आपकी जाति व्यवस्था आपको पता होगा वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल में आ गया था, उसमें विश्वास नहीं रखते थे, वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। फिर कुछ जैन सभाएं हुई हैं, वो आपको पढ़ना है। खैर, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्वेश्चंस आपको बौद्ध सभाओं से पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप ये पढ़ लीजिए कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में या कहीं कहीं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी लिखा रहता है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है, ठीक है, इसको याद कीजिए। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पहली जैन सभा का आयोजन किया गया और इस जैन सभा में जैनों की प्रसिद्ध कृति 12 अंग लिखे गए, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए दूसरी जैन सभा कब हुई, तो 6ठी शताब्दी में कहीं कहीं 512 ईस्वी भी लिखा रहता है, कहाँ पे, बल्लभी गुजरात में, और अध्यक्ष कौन थे, देवर्धिगण क्षमाश्रवण, देवर्धिगण क्षमाश्रवण। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आपको याद रखना है। जैसा कि आपने बौद्ध धर्म में देखा था कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का बंटवारा हो गया, कौन कौन से भाग में, हीनयान और महायान में, इसी प्रकार जैन धर्म का भी विभाजन हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है, देखिए 300 ईसा पूर्व के आसपास की बात है, मगध साम्राज्य वाले क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, फेमाइन, ग्रेट फेमाइन हुआ, मतलब भीषण अकाल पड़ गया, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का जीवन पर असर पड़ा। उसी क्रम में बहुत सारे जैन साधुओं के जीवन पर भी असर पड़ा और कई साधुओं ने मगध को छोड़कर दूसरी ओर चले गए। उसमें प्रमुख थे आपके स्थूलभद्र। स्थूलभद्र क्या किए, नहीं स्थूलभद्र नहीं, भद्रबाहु क्या किए, ये अपने शिष्यों के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र मगध में ही रह गए। ये बात आप याद कर लीजिए। दो प्रकार के मतलब गुट अभी बढ़ चुका है, एक आपका भद्रबाहु वाला, एक स्थूलभद्र वाला। स्थूलभद्र मगध में ही है अभी और भद्रबाहु कहाँ चले गए, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, अपना अंतिम समय वहीं बिताया था उन्होंने, ये आगे बताएंगे आपको हम। तो देखिए जब ये वहाँ चले गए तो 12 वर्षों बाद जब अकाल खत्म हुआ, 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, 12 साल का अकाल पड़ा था, ठीक है, जब 12 वर्ष बाद अकाल खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ये भद्रबाहु वापस आए, कहाँ पे, मगध में। और जब ये वापस आए तो अचंभित हो गए, क्या देखकर, इन्होंने देखा कि जैन धर्म में बहुत सारी बदलाव स्थूलभद्र के द्वारा ला दी गई है, यानी कि अब ये पूर्ण रूप से उपदेशों को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि स्थूलभद्र के अनुयायियों और इनके ग्रुप वाले लोगों ने नग्नता को छोड़कर श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था, जो कि आपको पता होगा नग्न रहने को कहा था महावीर स्वामी ने ब्रह्मचारियों को, साधुओं को। तो ये एक बदलाव आया, तो इस बात पर दोनों मतभेद हो गया और ये 2 भागों में बट गया इसी वस्त्र के कारण। तो ये जो 2 भागों में बटा, तो एक श्वेतांबर हुआ, एक दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर ये नग्न रहते थे। तो पूछेगा आपसे श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे, तो क्या बोलोगे आप, स्थूलभद्र, और दिगंबर के संस्थापक कौन थे, तो भद्रबाहु, ये भद्रबाहु। अब श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनने का कारण यह भी था कि यह स्त्रियों को धर्म में लाना चाहते थे, स्त्रियों को भी धर्म में आने का मौका देना चाहते थे। तो आप खुद समझिए, क्या बिना वस्त्र के स्त्रियां किसी धर्म को अपना सकती है? तो इसी कारण से श्वेत वस्त्र का प्रावधान किया गया, जिससे एटलीस्ट श्वेत वस्त्र पहनकर स्त्रियां धर्म को अपना सकती हैं। तो इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष का द्वार खुल गया कि अब ये भी धर्म अपना सकती है और ये त्रिरत्न जो बताया था महावीर ने, वो फॉलो करके मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। तो स्त्रियों के लिए मोक्ष का द्वार किन्होंने खोला, तो श्वेतांबर समुदाय ने। और स्त्रियों के लिए मोक्ष का द्वार अभी भी नहीं खुला था इसमें, ठीक है, इसमें अभी भी नहीं खुला था। अब देखिए महावीर को ये भगवान मानने लगे और मूर्ति पूजा करने लगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपको महायान क्या मान लिया था, भगवान गौतम बुद्ध को भगवान मान लिया था और उनकी मूर्ति पूजा करने लगा था, उसी प्रकार श्वेतांबर समुदाय भी क्या किए, महावीर को भगवान मानने लगे और मूर्ति पूजा करने लगे। लेकिन महावीर जो को मतलब ये दिगंबर जो थे महावीर को भगवान नहीं मानते थे, क्या मानते थे, महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे, महापुरुष, क्योंकि इनका कहना था कि ये महान पुरुष है, इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, ऐसा ये कहते थे। ठीक है, तो ये आपका इनका मत हो गया, तो दोनों में डिफरेंस हो गया मत में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ जैन साहित्य के बारे में, क्योंकि जैन साहित्य से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य लिखा किस भाषा में गया है, तो अर्धमागधी में। आपको मैंने बताया भी था कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ प्राकृत भाषा में,
कुछ हद तक अर्धमागधी भाषा में भी, लेकिन अधिकतम हुआ प्राकृत भाषा में। लेकिन जैन साहित्य लिखा गया है अर्धमागधी भाषा में। प्रमुख जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो अंग हैं, इनकी संख्या 12 है। इसमें जैन सिद्धांत का वर्णन किया गया है। आपसे पूछा भी गया है कि प्रमुख जैन ग्रंथ कौन सा था, तो क्या बोलोगे आप? अंग। उसी के अलावा एक और था उपांग, इसकी संख्या भी 12 है। ये क्या था? तो जिस प्रकार वेदों को सरल करके वेदांग बनाया गया था, उसी प्रकार अंग को सरल करके विस्तृत करके कह सकते हैं हम, अच्छे से एक्सप्लेन करके उपांग बनाया गया था। इसकी संख्या भी 12 थी। प्रकीर्ण क्या है? तो ये अंग, उपांग और अन्य जैन ग्रंथों का एनालिसिस है, विश्लेषण है, जो इंपॉर्टेंट बातें इसमें लिखी गई है। और छेद सूत्र और मूल सूत्र, इसकी संख्या 6, इसकी संख्या 4 थी। प्रकीर्ण की संख्या 10 थी, इसकी संख्या 6, इसकी संख्या 4 थी। इन दोनों किताबों में लिखा गया है कि किस प्रकार से भिक्षु और भिक्षुणी को, यानी कि किस प्रकार से जैन धर्म को मानने वाले पुरुष और महिला को जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये नियम इसमें बताए गए हैं। तो जैन साहित्य ये कुछ महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा भी कुछ जैन साहित्य हैं, वो इधर है, देखिए। सबसे महत्वपूर्ण VVI, ये आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर तथा अन्य तीर्थंकर के चरित्र की चर्चा की गई है। जितने महावीर जैन थे, जितने मतलब महावीर जैन के अलावा जितने भी अन्य तीर्थंकर थे, पूरा मिला के 24 जो थे, उनके चरित्र का चर्चा किया गया है कि किस प्रकार का चरित्र किसका था और किस प्रकार से जीवन में वो लोग कार्य किए, किस प्रकार से उन्होंने जैन धर्म को बढ़ाया। और उसके अलावा एक बुक है कल्प सूत्र, इसकी रचना किसने की है? भद्रबाहु ने की है। इस बुक में क्या लिखा गया है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। आप जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें ये सब जो पढ़ते हैं जैन तीर्थंकर के बारे में, ये सब इसी बुक में लिखा गया है। अब देखिए, चूंकि जैन धर्म में अब 2 वर्ग हो गया था, एक आपका ये श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर ने बदलाव को अपनाया, तो बदलाव अपनाने के कारण कुछ समय बाद क्या हुआ? वो लोग मूर्ति बनाने लगे। आप यहाँ पे देख रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो मूर्ति बनेगी, तो मूर्ति बनाने की कोई ना कोई कला होगी। तो कला का भी विकास हुआ, जैन कला का भी विकास हुआ। अब जैन कला का विकास हुआ तो इसमें क्या है बातें? देखिए, अगर हम बात करें उस समय की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की, तो भारत में 2 प्रमुख कला शैलियों का विकास हुआ था। एक गांधार शैली, एक मथुरा शैली। गांधार शैली उत्तर पश्चिम वाले भाग में प्रचलित हुई, जो कि यूनानी और भारतीय कला शैली की मिश्रण थी। ये आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, यूनानी और भारतीय कला शैली का मिश्रण था वो गांधार शैली। और उसमें वो उत्तर पश्चिम में प्रचलित हुआ, उसमें बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ बनाई गई थी। और मथुरा शैली आपका मध्य भारत में पौधा हुआ, इसमें आपकी जैन धर्म की मूर्तियाँ बनाई गई थी। पूछेगा जैन धर्म की मूर्तियाँ किस शैली बनाई गई थी, तो क्या बोलोगे आप? मथुरा शैली। इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो सबसे प्रमुख साक्ष्य आपका खजुराहो मंदिर है, मध्य प्रदेश में खजुराहो डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो मंदिर है। यहाँ पे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं ही, साथ में महावीर जैन और अन्य जैन तीर्थंकरों के मूर्तियाँ भी बनाई गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण जैन मतलब कला का अंग हो गया। एक और जैन कला का बहुत बड़ा प्रमुख मतलब पार्ट है, या कह सकते हैं एग्जाम्पल है, वो है आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये कहाँ है? तो राजस्थान के माउंट आबू में। इसे 1031 ईस्वी में सोलंकी शासक के मंत्री बिमल शाह ने बनवाया था। सोलंकी शासकों के मंत्री बिमल शाह ने बनवाया था। इन्हें बहुत सालों बाद पुत्र प्राप्ति हुई थी, इसी बात से खुश होकर उन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना दिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे और किसने बनवाया था। क्या बोलोगे? बिमल शाह ने। और किसके मंत्री थे? सोलंकी शासकों के। एक और है जैन कीर्ति स्तंभ, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। इसे ऋषभ देव को समर्पित किया गया है, ठीक है, ऋषभ देव की याद में बनाया गया था ये। और इसके निर्माण किसने करवाया था? 12वीं शताब्दी में व्यापारी जीजाजी काठौर ने, ठीक है, इसको बनवाया था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक है बाहुबली की मूर्ति। ये बाहुबली कौन है? तो देखिए, ऋषभ देव यानी कि जैन धर्म के संस्थापक, इनके 2 पुत्र थे, एक भरत और एक बाहुबली। तो बाहुबली की मूर्ति को गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। इस बाहुबली की पूजा होती है कहाँ पे? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, यहाँ इनकी पूजा होती है। ये ऋषभ देव के पुत्र थे। गोमतेश्वर की मूर्ति इन्हीं की मूर्ति का नाम है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने की थी, ठीक है। हर 12 वर्ष पर इसकी पूजा होती है, जिसे महामस्त अभिषेक कहते हैं, ठीक है। अब कुछ अन्य बिंदु हैं जो आपके जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। एक ही पॉइंट है, जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति को संथरा या संलेखन विधि कहते हैं। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति आपको करनी है तो जीवन के अंतिम समय में, मृत्यु के समय में आपको संथरा या फिर संलेखन विधि अपनानी पड़ेगी। अब ये क्या होता है? तो जीवन के अंतिम समय में जब आपको लगता है कि अब हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, तो आपको भूखे
मैंने बिना खाना बिना पानी के रहना पड़ेगा, और वो जो आप तरफ तरफ का त्याग करना पड़ेगा, ये कहा गया है इसमें। तो यही संलेखन विधि होती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने भी श्रवण बेलगोला में इसी विधि से प्राण त्यागे थे। तो इसी प्रकार आपका जैन धर्म वाला टॉपिक खत्म हो गया।